नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परपर और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल टेक्निकल ज्ञान में। तो आज इस ज्ञान सागर के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में। तो एक सवाल है, तो समझ लीजिए कि आसमान में जो चांद है वो अगर अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा हमारी पृथ्वी पर, हमारे सजीव सृष्टि पर, इंसानों पर, जानवर, उसका क्या असर पड़ेगा, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर चांद अचानक से गायब हो जाए तो दोस्तों समझ लीजिए कि चांद सच में अदृश्य हो जाता है अचानक से, तो उसके पृथ्वी पर क्या असर पड़ सकती है, वो एक के बाद एक हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सारे समंदर और महासागर पर जो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसकी वजह से समंदर किनारों पर बहुत बड़ी सुनामी आएगी और जो किनारों पर जो गांव और शहर बसे हैं वो सब के सब तबाह हो जाएंगे। पृथ्वी के भूस्तर को भी चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल लगना बंद हो जाएगा, यानी कि जमीन पर, हमारी जो जमीन है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की इफेक्ट पड़ती है वो भी बंद हो जाएगी। उसकी वजह से जमीन पर भी बहुत सारे भूकंप आएंगे और भूस्तर का खिंचाव खत्म होने से वो अपने आप को सेटल करते हैं और उसी के चलते भूकंप आता है। ये सब शुरुआती इफेक्ट है, यानी कि प्राइमरी इफेक्ट से। शुरुआती इफेक्ट खत्म होने के बाद भी चंद्र की कमी महसूस होती रहती है। अब समंदर में भरती और ओट लाने वाला एकमात्र फैक्टर है वो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होने की वजह से वो चांद के गुरुत्वाकर्षण बल जितना पावरफुल नहीं है, इसलिए बस एक सामान्य भरती आती है। मतलब कि जो चंद्र के गुरुत्वाकर्षण बल से जो भी भरती आती है उतनी पावरफुल भरती नहीं आती है, लेकिन एक नॉर्मल भरती आती है। इतना ही नहीं, चंद्र के द्वारा जो भी 12 घंटे 25 मिनट की भरती उठ की साइकिल बनाई गई थी वो भी टूट जाती है। दिखने में ये बहुत मामूली बात है, पर इसकी बहुत बुरी इफेक्ट मछली, कीड़े और वो सभी छोटे मोटे जीव पर पड़ती है जो लाखों सालों से इस साइकिल को फॉलो करते आए हैं। और भरती और ओट के बिना समुद्र के पानी में भी जो पोषक तत्व है वो बराबर मिलावट ना होने की वजह से लंबे समय के बाद सारी समुद्र जीव सृष्टि पर खतरा बढ़ सकता है। समुद्री जीव की तरह जमीन पर रहने वाले जीवों को भी चंद्र की गैर हाजिरी में बहुत ही मुश्किल पड़ सकती है। सबसे पहले निशाचर जानवर, यानी कि रात के अंधेरे में बाहर निकलने वाले जानवर के लिए तारों के प्रकाश में शिकार करना और शिकार से बचने का काम बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अचानक बहुत सारे संघर्ष में बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होगी ऋतु परिवर्तन की। इसे ध्यान से समझे। अभी पृथ्वी 23.5 के एंगल पर अपनी धरी पर घूम रही है, इसलिए ऋतु चक्र सामान्य होता है। इसलिए ठंडी, गर्मी और बारिश की मौसम नॉर्मली चलती है। और ये 20.3 डिग्री का जो एंगल है वो चंद्र के गुरुत्वाकर्षण के आभारी है। ये एंगल बिल्कुल परफेक्ट है ऋतु परिवर्तन के लिए। पर जब चंद्र का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तब उसकी धरी का एंगल बदल सकता है। इसलिए पूरे साल के दौरान जब उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की किरणें ज्यादा और सीधी पड़ेगी तब वहां की बर्फ पिघलेगी और महासागरों का पानी का बाष्पीभवन भी ज्यादा होगा। तो पृथ्वी के वातावरण का एवरेज टेम्परेचर जो कि 14.7 है, जो बहुत सालों से है, उसमें भी अब बदलाव आता है। तो पृथ्वी का वातावरण जीव सृष्टि के अस्तित्व के लिए भी योग्य नहीं रहेगा। चंद्र ना होने की वजह से परिस्थिति कितनी बदतर हो जाती है उसका जीता जागता उदाहरण है मंगल ग्रह, जिसके पास भी स्थिरता प्रदान करने वाला कोई बड़ा चंद्र नहीं है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि मंगल ग्रह पर समुद्र थे। तो इसका मतलब यह है शायद भूतकाल में मंगल भी पृथ्वी जैसा वसुंधरा स्वरूप का मालिक होगा। अपने चंद्र को किसी वजह से खोने के बाद उसकी धरी करीब 45 डिग्री के एंगल पर हो गई है। उसके बाद उसने अपने महासागर को खो दिया है और आज पूरा मंगल सुनसान है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि क्या होगा अगर चंद्र अचानक से गायब हो जाए। ये सारी जानकारी अनुमानों पर आधारित है, पर बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से ये अनुमान किए गए हैं।
तो दोस्तों ये थी जानकारी कि क्या होगा अगर चाँद अचानक से हमारे आसमान से गायब हो जाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे और लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो मैं जिग्नेश परमार आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।